हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाए गए हैं। अब भैया मैं भूल गया था, आप लोगों ने बता दिया, बहुत अच्छा किए आप लोग। सच में आप लोग महान हो, हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, तुम लोग महान हो, है ना। काफ़ी बच्चों ने यहाँ तक कि व्हाट्सएप पर भी कमेंट करके बताया कि सर आपने इसको नहीं पढ़ाया, इसको जल्दी से पढ़ाइए। तो भैया ये लो, अर्जेंट में पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर में आज हम लोग एमसीक्यू के बारे में बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, साथ में एमसीक्यू के साथ अति लघु और लघु भी यहां से कंप्लीट होंगे। ठीक है, कैसे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा अंतिम तक देखना, बहुत ही ज्यादा समझ में आने वाला है, तुम लोग तो जानते ही हो। और हाँ, बता दें आप क्लास 10th में और आप अभी तक क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देख पाए हैं, तो उनके सभी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरे फुल लेक्चर्स जो क्लास 10 साइंस के हैं वो भी इसी चैनल पर अपलोड है। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 साइंस, तो आप लोग जा करके उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 साइंस का जो है हमारा, जो हम लोग एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ाऊंगा स्लाइड में। तो चलिए यहाँ पे अपन लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, और ये जो हमारा चैप्टर 13 है, ठीक है, चुंबकीय वाला, चुंबक के साथ खेलेंगे अपन लोग। ठीक है, देखें पहला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। ठीक है, कि ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होती है, इसकी परिघटना क्या है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, अब चारों को गहराई से पढ़िए। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है क्या? क्या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, या फिर किसी वस्तु में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, या फिर कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, या फिर किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो, ये आपसे एमसीक्यू में भी ले सकता है, और यदि एमसीक्यू के बाद अब अगर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो इसका सही आंसर है आपका नंबर सी में क्या देख रखा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है कि इसमें कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राइट है। ठीक है, इसी पर टिक करके आना है, और अगर 1 नंबर 2 नंबर में सवाल पूछ जाए तो इसको चिपका के आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट है हमारा कि प्रश्न नंबर 2, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? बताओ भैया। विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है, अहिया ज्यादा नेता ना बनने को, ठीक है। एमीटर मीटर, ई भैया यूनिट है मापने की, गैल्वेनोमीटर यूनिट है। तो विद्युत धारा उत्पन्न कौन कर रहा है? जनित्र उत्पन्न कर रहा है। कौन उत्पन्न कर रहा है? जनित्र। इसका सही आंसर क्या है? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, बता सकते हो? अब इसमें देखो लिख रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी में स्थायी चुंबक होता है। ये क्या होता है? बस एक सेकेंड ना, ये जो मेंशन कर रखा है इसका सर्च करिए, इसका नाम क्या है? ये बस एक सेकेंड बच्चे, थोड़ा सा है ना। ठीक है, देख यहाँ पे क्या है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी मोटर में स्थायी चुंबक होता है। सी नंबर, डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। ठीक है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। एसी डीसी में समझ रहे हो ना, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, चलिए एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक होते हैं। हाँ ठीक है, तो बताओ इसका सही आंसर क्या है? तो भैया जो एसी जनित्र होता है, जब आप एसी जनित्र पढ़े थे तो वहाँ पे आपने देखा था कि एसी जनित्र में भैया सर्पी वलय होते हैं। ठीक है, ये तो सही है। जबकि डीसी जनित्र में आपने ये भी पढ़ा है कि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक होते हैं। क्या होते हैं? डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक एग्जैक्ट होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे सही आंसर क्या है? सही आंसर डी है, 3 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हमारा लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ये देखो पूछा भी गया 2020 में, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो जो लघुपथन होता है इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका मान बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। सही आंसर क्या है इसका? सी। चलो आ जाओ, पांचवा क्वेश्चन अब क्या कहता है। अच्छे से करना, हीरो बनने की कोशिश ना करना, नहीं नंबर कट जाएंगे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन बोलता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, ठीक है। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। एक तारे को पूर्व पश्चिम दिशा में फैलाकर ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर उठाया जाए। एक तार है उसको पश्चिम दिशा की ओर फैला करके ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर उठा दिया जाए। यदि तार एक बंद परिपथ का भाग है तो तार में प्रेरित धारा है। बताओ, जब उसको पश्चिम की दिशा पर फैलाकर ऊपर की ओर उठाएंगे तो भैया वो पूर्व से पश्चिम की ओर उसकी धारा होगी। तो इसमें ऑप्शन देखो पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इसका सही आंसर है ए, ठीक है। अगर पूर्व पश्चिम दिशा में फैलाकर उसको ऊर्ध्वाधर उठाया जा रहा है तो उस धारा की जो दिशा होगी वो पूर्व से किधर होगी? पूर्व से पश्चिम की ओर होगी, यानी कि ए सही है, ठीक है। देखो ट्रिक समझ लो, इधर लिखा है पूर्व पश्चिम दिशा, इधर भी देख लो पूर्व पश्चिम, जहां मिले वही लगा के चले आओ, ठीक है। लेकिन चाचा क्वेश्चन सही से पढ़ लेना, नहीं दिक्कत हो जाए फिर मत बोलना मेरे को, ठीक है। चलो छठवां नंबर क्या बोल रहा है कि विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। 2020-2021 में पूछा गया था, ठीक है। विद्युत मोटर या विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो भैया हमें पता है कि विद्युत जो मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती, किसमें परिवर्तित करती ये नहीं पता। तो सबसे पहले विद्युत दे रखा है, 3 चीजों मेंशन कर रखा है, एक ऑप्शन काट दो। अब भैया जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में थोड़ी ना परिवर्तित करेगी विद्युत मोटर, ठीक है। तो सी नंबर इसका गलत हो गया। ये बताओ विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में थोड़ी ना परिवर्तित करेगी विद्युत मोटर, डी नंबर है, गलत हो गया। तो फिर क्या है इसका सही ऑप्शन? बिल्कुल सही, एग्जैक्टली बी सही आ रहा है इसका, ठीक है। विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। क्लियर है? चलो आ जाओ 7वां नंबर क्वेश्चन, गौर से पढ़ना इस क्वेश्चन को, ठीक है, घुमाने वाला बहुत ज्यादा है। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण, क्या बोल रहा है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है, ठीक है। परिवर्तनशील कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसमें किसी चालक में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन किस नियम से किया जा सकता है? बताओ। चुंबकीय क्षेत्र के कारण बोल रहा है, ठीक है। एक बात याद रखना, किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के कारण बोल रहा है। बताओ, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ही कौन सा नियम भैया? ओम का नियम कभी नहीं किया जा सकता। फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम, इसी दोनों में कंफ्यूजन है ना, कि बाएं होगा कि दाएं होगा। तो भैया जो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन सिर्फ और सिर्फ फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से किया जाता है। किससे किया जा सकता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, और किसी भी नियम से तुम नहीं कर सकते बच्चे, ठीक है। इसमें 24 क्वेश्चन है, 24 को 24 करवाएंगे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। बताओ, बता सकते हो? भैया जो धारावाही परिनालिका होती है उसमें क्रोड के पदार्थ की प्रकृति के ऊपर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है, बिल्कुल। जो विद्युत धारा का परिमाण होता है उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है, बिल्कुल सही। इसके बाद कुंडली में कितने फेरों की संख्या है इस पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है, ठीक है। इसका उपयुक्त सही होगा। देखो यहां से एक क्वेश्चन ये बना आपका, दूसरा क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आ जाए ऐसे, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है या कैसे होती है, तो आप ये जो 3 ऑप्शन है ना, इनको गुचुर गुचुर के हुआ लिखाएंगे, है ना। इनको क्या करेंगे? इनको गुचू गुचू के हुआ खूब अच्छे से लिख कर आएंगे, झोला भर नंबर लेकर के आएंगे, है ना। आ जाओ,
8वां नंबर बच्चे, इसका आंसर दिख रहा है। हाँ? तुम लोग होशियार हो, नजर आंसर की तरफ दिख रही हो, गलती हो गई। अब अगली बार देखता हूँ ये गलती नहीं होगी, ठीक है। 9 नंबर क्या है? विद्युत वो सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसको जो ना बता पाए कसम से उसको पीट दे, इतना ज्यादा पढ़ाने के बावजूद भी ना बता पाए। बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? एम्पियर हो ही नहीं सकता, वोल्ट ओम हो ही नहीं सकता, वोल्ट एम्पियर हो ही नहीं सकता, क्या है? टेस्ला चाचा, सबसे अलग है टेस्ला, है ना। टेस्ला, टेस्ला इस समय एक मोटर व्हीकल चल रही है जो इलान मस्क की फाउंड वो है, कंपनी है टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार बनाती है ना। आप लोगों ने सुन रखा होगा टेस्ला के बारे में। इसके बाद आओ, ये क्वेश्चन का बता दो मैं आंसर, 10 रुपए दे सबको, बांटना शुरू कर दे पैसे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर। बताओ, बता सकते हो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? भाई आज जो चुंबकीय क्षेत्र होता है मतलब मीटर स्क्वायर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। सही आंसर क्या है इसका? बी। ठीक है, क्या है? बी। चलो 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसका भी है यार, क्या दिक्कत है इसमें, तुम लोग होशियार हो रहे हो, है ना, तो किस्मत शायद अच्छी है। 11 नंबर बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है कि v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल है वो है EVB। क्या है? EVB। ठीक है, सही आंसर इसका बी, बाकी सब में मत ध्यान देना, EVB। ठीक है, देखो घुमा घुमा कितना रहा है, EV/B, EB/V, EV/E। ठीक है, तो EVB। ठीक है, क्या है? EVB, बोलो मेरे साथ, EVB। अब देखो फिर ये क्वेश्चन आ गया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। क्या है? कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो भैया ये तो पता हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर अगर बल ज्ञात करोगे तो फ्लेमिंग के नियम से कर सकते हो, ओम के नियम से नहीं कर सकते, लेंज के नियम से नहीं कर सकते। अब वो कंफ्यूजन साला क्या आता है? कंफ्यूजन यही आता है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है बाएं हाथ की, दोनों हाथ के नियम देखे गए, गलत कर दिए फ्लेमिंग। मिले तो थोड़ा सा इनसे बोलना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को मिले तो इनसे बोलना एक बार कि यार ये क्या मतलब, दोनों हाथ का नियम दे गए, तुम्हारे पास 4 हाथ होते तुम चारों हाथ का नियम दे के जाते, गलत बात ना। तो देखो इसमें क्या है, इसको याद कर लो यार। देखो बच्चे, ये है दाएं वो सॉरी बाएं हाथ का नियम। क्या है बच्चे? बाएं हाथ का नियम, सही ऑप्शन है इसका डी। ठीक है, देखो चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धारावाही चालक होती है, अगर उसमें कोई बल कार्य कर रहा है तो अगर उस बल की दिशा निकालनी है तो हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? क्या सही आंसर है इसका? डी है, इसका बी है। चलो आगे आओ। 13 नंबर है कि एक गतिमान आवेश क्या करता है? एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, 2020 में पूछा गया था। एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया ये बताओ, एक तार है, ठीक है, एक तार में जब विद्युत प्रवाहित होती है, हमने देखा कि इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित हो गई, आवेश पहुंच गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगा। तो क्या ये बताओ कि जब विद्युत प्रवाहित होती है तो क्या इसके पास पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? बताओ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? बोला बिल्कुल उत्पन्न होता है। तो क्या बताओ, जब विद्युत प्रवाहित होगी तभी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जब विद्युत उत्पन्न होगा तो क्या इसमें विद्युत क्षेत्र नहीं होगा? बताओ, क्या इस तार के अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। तो यानी कि जब एक गतिमान आवेश होता है उसके अंदर चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। सही आंसर है इसका सी नंबर। क्या सही है इसका? सी नंबर। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी दे रखा है यार, ये क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L को लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाला बल है। ठीक है, उस पर लगने वाला बल, जैसे EVB पढ़े थे, इधर पढ़ लो IBL। ट्रिक समझो भैया, ठीक है, ये जो अपान बटे वटे में है इसको काट के भगा दो, चुपचाप क्या समझो? IBL। क्या है? IBL BCCI ऐसे करके क्या होता है शुभम सर? कुछ नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15, एक टेस्ला बराबर होता है, बता सकते हो?
15 रुपए तुमको दे देंगे, बता दो तो। देखो इसकी सिंपल से समझने की ट्रिक है ना। मात्रक में क्या होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, बस ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो एक टेस्ला बराबर क्या हो सकता है, तो जो एक टेस्ला होता है, एक टेस्ला बराबर सिर्फ और सिर्फ ज्यादा नहीं, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि 15 का ए नंबर राइट आंसर है आपका, ठीक है। देख लेना सही से, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है बोर्ड्स के टाइम, ठीक है। सही से पढ़ के जाना, हवाबाजी नहीं करना उधर। सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे घुमाने वाला, दिमाग को टहला देने वाला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, डिस्चार्ज है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ओ सॉरी न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर इंटू मीटर। बताओ, घुमाऊ क्वेश्चन है, टहला देगा, बता सकते हो। 16 नंबर, भैया जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है उसमें सबसे पहले तो स्क्वायर नहीं होगा, ए नंबर काट दो। इसके बाद क्या समझो, इसके बाद ये समझो, ये प्रतिवर्ती में तुम्हें टहला रहा है, घुमा रहा है ना, तो इसका होगा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, इसका सही आंसर है बी नंबर, ठीक है। एग्जैक्टली आ जाओ 17 नंबर, क्वेश्चन घुमाए ना तो क्वेश्चन ना हो और क्वेश्चन के तुम लोग बाप हो, ठीक है, तो कैसे भी तुम्हें घुमाए उसको सही करके आना है, ठीक है। वेबर किस राशि का मात्रक है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि वेबर जो है वो किस राशि का मात्रक है, बता सकते हो। पहला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो वेबर होता है ना, वो फ्लक्स का नाम सुन रखे हो ना, पढ़े तो होगे, चैप्टर पढ़े हो तो पता होगा कि वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर चाचा की शादी हो गई चुंबकीय फ्लक्स के साथ, ठीक है, आप समझ गए, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ 18 आ जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, बताओ भैया। टेस्ला है, वेबर इंटू मीटर है, फिर मतलब सोचना किस में पड़ रहा है, सोचना गॉस लगता है, सोचना किस में पड़ रहा है, कौन सा नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है, ये नहीं आ जाता है ना, क्वेश्चन की ना दुनिया बदल देता है ना। जैसे जिंदगी में जब कोई संकटें आ जाती हैं ना, कोई बहुत बड़ा तूफान टाइप में आ जाता है ना, तो उसका मोड़ बदल देता है। तो इसी तरह अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं आ रहा है ना, तो समझो तो पूरा क्वेश्चन वह बदल दिया, पलट के रख दिया। क्या बोल रहा है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, भैया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तुम लोग ये बताओगे कि किसका मात्रक है, ठीक है, सुन रहे हो ना, बताना है। 18 नंबर, वहां पे 18 लिख करके लिख देना है किसका मात्रक है, ठीक है। कमेंट मैं पढ़ता हूँ और कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। 19 नंबर आइए, कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, क्या होता है, कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसके द्वारा। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यार, का तो लगता है हम ना बताएं, तो बताएंगे भी नहीं। कोई चालक, उसमें धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं, बताओ। 18 और 19 के आंसर मुझे चाहिए, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट आ जाओ 20 नंबर। क्वेश्चन आज ज्यादा थे, बोर हो रहे हो क्या, देख लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण था उसकी खोज किए थे फैराडे चाचा ने। किसने, फैराडे, याद रखना। विद्युत, देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण में 3 नाम है, क्या है, प्रेरण 1 2 3, फैराडे में फाराडे 1 2 3, है ना। बाकी में देखो, किसी में 5 है, किसी में 4 है, किसी में 4.5 है ना, 3 नाम 3 नाम, है ना, ट्रिक समझ लो ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चुंबकों के सजाती ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। तो चुंबक होते हैं, चुंबक है भैया N और S, अगर तुम N को जोड़ दोगे तो क्या होगा, N का मतलब मिल के आपस में मिल जाएगा कि हाँ मैं मिलने जा रहा हूँ, आ जा चाचा, तू भी नॉर्थ है मैं भी नॉर्थ हूँ, मिल जा,
नहीं होगा, क्या होगा? उनके बीच रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण। जैसे देखो, जैसे लड़के और लड़के के बीच में होता है क्या कोई लड़का कोई लड़के से शादी कर सकता है? बता बता। या फिर कोई लड़की, एक्सेप्शन मत लेना, अपवाद मत लेना कि अपवाद में घुस जाओ जाके तुम, है ना? अपवाद मेरे को भी पता है। नॉर्मल बता, नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी की कोई लड़की है, क्या वो किसी लड़की से शादी कर सकती है? क्या कोई ठीक ठाक लड़का कोई लड़के से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो इसी तरह जो चुंबकों के सजाती ध्रुव होते हैं, है ना, सजाती, जैसे ये दोनों सजाती हुए, है ना, तो सजाती ध्रुव होते हैं, वो बीच में क्या करते हैं? वो प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, ये समझ लेना और ऑप्शन की तरफ ध्यान भी मत देना। एग्जैक्टली आगे चलते हैं। आगे आ जाओ, 22 नंबर बोल रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है? बताओ। विद्युत, जो सारी यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? ठीक है, तो वो है हमारा मोटर। बताओ। चल कुंडली धारा मापी ट्रांसफार्मर डायनामो। इसका सही आंसर है वो है डायनामो, जिसको बोलते हैं विद्युत जनित्र। ठीक है, ये क्या करता है? जनित्र क्या होता है? जगनेटर क्या होता है कि वहां पे एक जगह खड़ा रहता है, वो एक यंत्र रहता है। ठीक है, और वो उसको जब स्टार्ट किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बस ये अंतिम बचे हैं, 2 क्वेश्चन बचे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है 23 नंबर की, एक विद्युत चालक में 1.0 एम्पियर की धारा बह रही है। क्या बोलता है कि एक विद्युत चालक में 1.0 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें प्रति सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? अगर भैया बोल रहा है 1.0 एम्पियर की धारा बह रही है तो प्रति सेकंड पूछ रहा है। ठीक है, देखना प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो भैया जो प्रति सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो तो यही होती है ना, 6.25 × 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 कूलम। ठीक है, सही आंसर है इसका सी, और कोई मत देखना, ये माइनस वाला ना देखना, ठीक है, गलत हो जाएगा। 24 देखो, 24 बोल रहा है कि बी, ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत हैं, इनके बीच संबंध है। ठीक है, 24 नंबर, इनके बीच संबंध क्या है? तो संबंध इसका भैया एक फॉर्मूला रट लो, फाई बराबर बी ए। ठीक है, क्या है? फाई बराबर बी ए, और कुछ करना ही नहीं। फाई बराबर बी ए, फाई बराबर बी, 5 बार याद कर लो, खत्म, इन सारे जवाब को गलत कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बस हो गया, खत्म, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हुए। तो वीडियो देखो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये तुम लोग को मेरे से बात करनी है ना तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहीं पर मेरा पर्सनल नंबर दिया गया है, वहीं से आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।